बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पेनिश कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का है। जैसे ही आपका स्वीट बनाने का दिल चाह रहा हो और खाने का दिल चाह रहा हो कि चलो कुछ मीठा हो जाए, तो बस आप बनाएं और खाएं। बस बहुत मज़ेदार है और जो चीज़ें घर में होती हैं उसी से रेडी हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। फुल फैट दूध जाएगा 1 कप, मेजरमेंट वाला कप जाएगा इसमें 1 कप। और 3 जो है वो दालचीनी जाएंगी 3 पीस और 3-3 इंच का 1 पीस है ये। चीनी जाएगी इसमें 1 टीस्पून और रेगुलर चीनी जो होती है उसको पीस लें, पाउडर बना लें, वो लिएगा आप। फिर लेमन का छिलका जाएगा कद्दूकस करके। तो ये मैंने पूरे ही बड़े लेमन को मैंने कद्दूकस कर लिया, तो तकरीबन हाफ से 1 टीस्पून के बराबर ये बनेगा। और सिर्फ इसका जब वाइट वाला नज़र आने लगे तो फ़ौरन स्टॉप कर दें, क्योंकि वाइट वाला जो होता है हिस्सा वो थोड़ा कड़वा होता है और जो इसका छिलका होता है उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी। तो इतना ज़रूर याद रखिएगा। अब हमने इसको बॉयल नहीं करना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए और दालचीनी की खुशबू इसके अंदर आ जाए तो बहुत हल्की आंच पे हम इसको छोड़ेंगे। बॉयल करना मकसद देंगे, सिर्फ गर्म हो जाए ये। तो बहुत स्लो आंच पे हम इसको छोड़ते हैं जब तक हम ये रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 अंडे की जर्दी ली और इसमें हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है 3 टेबल स्पून। अब पहले मैं इसको मैं 3 टीस्पून के हिसाब से बनाती थी, फिर बाद में मैं 1 टेबल स्पून और ऐड करती थी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ इसी हिसाब से कि 3 टेबल स्पून यूज़ कर लें, क्योंकि चीनी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन इतना मीठा ज़्यादा अच्छा था, वो थोड़ा सा फीका रह जाता था। दूध जाएगा इसमें 1 कप और कॉर्नफ्लोर जाएगा 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेते हैं। 1 मिनट तक हमने इसको एग बीटर से बीट करना है। बस 1 मिनट हो चुका है तो अच्छी से मिक्स हो गई है चीनी, दूध और कॉर्नफ्लोर। ये देखें, आपको इस तरह से चमचे चला के पता चल जाएगा कि चीनी नहीं फील होगी, क्योंकि वो आपने आइसिंग शुगर कर लिया था, उसको पीस लिया था, तो फिर वो जल्दी से ही इसमें घुल मिल जाती है। अब हमने यहाँ पर सिनेमन स्टिक जो है वो निकाल देनी है, दालचीनी की स्टिक्स। यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे। आँच अभी भी स्लो ही है, आँच को अभी स्लो ही रखना है। और हमने ये जो हमने अंडे का और अंडे की जर्दी और दूध का मेज़ा रेडी करा था, ये इसमें स्लो स्लो डालेंगे और स्लो आंच पर ही हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे और चमचा चलाते रहेंगे, लेकिन स्लो आंच पर। तो अच्छी तरह से जब ये आप, क्योंकि इसमें अंडे की जर्दी पड़ी है, अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये थोड़ी सी इसमें गुठलियाँ पड़ने का डर होगा। तो और कॉर्नफ्लोर भी है, तो पहले शुरू के 5 मिनट आपने हल्की आंच पे पकाना है, फिर आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। और ½ टीस्पून के बराबर इसमें मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से हमने इसको 5 मिनट और कुक किया तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हल्का सा जब गाढ़ा हो जाए तो समझ लें ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसको ठंडा करके सर्व करिएगा। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। अब इसमें गार्निश के लिए मैंने जो है वो चॉकलेट जो है ब्राउन चॉकलेट, मैंने इसको हल्का सा कद्दूकस कर लिया है सिर्फ गार्निश के लिए। आप चाहें तो पिस्ते बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑप्शनल है, वरना ये इसी तरह खाया जाता है, इसको गार्निश की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये डिश रेडी हो चुकी है और ठंडा ठंडा इसको खाएं तो बहुत मज़ेदार सी है और बहुत अच्छी है और एकदम डिफरेंट सा टेस्ट है। ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।